हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट की यूनिट 4 सभा एंड समिति। ये वीडियोस बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट है सेमेस्टर 1 वाले उनके लिए है, और आप वीडियो को 1.25x की प्लेबैक स्पीड पे करके देख सकते हैं फॉर बेटर एक्सपीरियंस। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Introduction. In the Vedic political system, Sabha, Samiti and Vidat are mentioned as representative institution. It is described in Rig Veda and Atharvaved. वैदिक पॉलिटिकल सिस्टम में सभा और समिति को बेसिकली एक रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन माना जाता था, जैसे कि ये मेन संस्थाएं होती थी, और इसका उल्लेख जो है हमें ऋग्वेद और अथर्ववेद में दिया गया है। ग्रीक Just as Acropagus was the role of Sabha and Samiti in India, in the Greek people in the Curia Roman, जिस तरीके से Acropagus का रोल ग्रीक पीपल्स और क्यूरिया का रोमन में था, ऐसे ही इंडिया में सभा एंड समिति का रोल था। ये एक रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल थी। द सभा वॉज ऑल्सो कॉल्ड द पीपल एंड द काउंसिल, और सभा को पीपल और काउंसिल यानी कि लोग और उसके पार्षद के रूप में भी कहा जाता था। इन एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट popular institution like Sabha, Samiti, Vedant, Sangam and Parishad have been mentioned. जो एंशियंट संस्कृति टेक्स्ट है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के, उसमें कुछ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थी जो कि काफ़ी पॉपुलर थी, जैसे कि सभा, समिति, वेदांत, संग्रम एंड परिषद। इन सब का मेंशन किया गया है। थिंकर हैव डिफरेंट ओपिनियन अबाउट द origin and development of Sabha and Samiti. In this regard, Altekar believed that it appeared that the public understood that the Sabha and Samiti were God-made institution. अलग अलग थिंकर के अलग अलग ओपिनियन है इसके ओरिजिन और डेवलपमेंट के, सभा एंड समिति के। इसी के रिगार्ड में एक एल्टेकर जो है, जो थिंकर है, उनका मानना है कि ये एक पब्लिक अंडरस्टूड थी, मतलब पब्लिक की अंडरस्टैंडिंग थी। सभा और समिति को जो क्रिएट किया गया, ये एक तरीके से गॉड मेड इंस्टीट्यूशन था, जो ये अपने आप अपीयर हुआ पब्लिक की अंडरस्टैंडिंग में। विद द डेवलपमेंट ऑफ मैंस पॉलिटिकल लाइफ, सभा एंड समिति इमर्ज्ड। जैसे जैसे एक ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट होती गई पॉलिटिकल लाइफ में, तो उसी तरीके से सभा और समिति का भी इमर्ज हुआ। एल्टेकर हैज़ मेंशन 3 टाइप ऑफ मीटिंग, सभा, समिति एंड विदत। एल्टेकर ने 3 तरह की मीटिंग को डिस्क्राइब किया है, जैसे कि सभा, समिति एंड विदत, बट सेड दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गिव अ डेफिनेट meaning of these words. It is possible to change its meaning according to time and time. In Parshar Madhav, Jupiter has described 4 types of meeting. लेकिन जो एल्टे करते हैं उन्होंने इन मीनिंग्स को कोई, मतलब इन वर्ड्स को कोई मीनिंग नहीं दिया, तो इसके जो मीनिंग है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता गया। वैसे ही एक थिंक करते परिशर माधव, उन्होंने अपने बुक जुपिटर में डिस्क्राइब किया कि ये 4 टाइप की मीटिंग होती थी। जैसे अचल सभा, जहाँ पर पीपल जो थे, जो लोग थे, वो विलेज में रहते थे। चल सभा, द सभा ऑफ लर्न पर्सन हु यूज टू विजिट, यानी कि चल सभा में जो विद्वान लोग होते थे वो एक विलेज से दूसरे विलेज पर जाते थे और वहाँ पर सभाएं कंडक्ट करते थे। द एम्पावर्ड समिति, द सुपरिटेंडेंट वॉज द हेड। एम्पावर्ड समिति में जो सुपरिटेंडेंट होते थे उनको हेड माना गया था, यानी कि जो अधिकार था, ये एक अधिकार प्राप्ति समिति होती थी जिसमें जो सुपरिटेंडेंट है वो ही प्रमुख होता था। सभा एज पर कमांड, द किंग वॉज हेड, इट्स हेड। ये आदेश के अनुसार सभा किए जाते थे, जिसमें जो किंग होता था वो इस सभा का हेड होता था। शिंदे की राइटिंग के अनुसार जो लोग थे सभा एंड समिति में, वो सदन के स्थान पर संशय शब्द का प्रयोग करते थे, और इसके सदस्यों को कॉर्पोरेट्स यानी कि पार्षद कहा जाता था। और अथर्ववेद में राजा की जो डिवाइन अथॉरिटी थी उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन उसमें इस बारे में डिस्कस है कि किंग को जो हेड ऑफ द किंग को कैसे हेड ऑफ द स्टेट इलेक्ट किया जाता था, और ये जो बॉडी थी सभा एंड समिति, वो किंग को इलेक्ट करती थी एज अ हेड ऑफ द स्टेट। और इसमें कुछ अथर्ववेद में कुछ जादू टोने का भी उल्लेख मिलता है, जिसके प्रयोग में
वाद विवाद में सदन को जिताने के लिए किया जाता था। शिंदे का मानना है कि सभा और समिति का जो उल्लेख है वो एक साथ किया जाना चाहिए, उन दोनों को एक साथ मेंशन किया जाना चाहिए। वहीं पर लुडविक जो है उनका मानना है कि इस मीटिंग में सिर्फ अपर क्लास और जो धनी लोग थे और ब्राह्मण लोग थे, पुजारी थे, वो ही शामिल होते थे, और जो ऑर्डिनरी पीपल थे यानी कि सामान्य लोग थे वो समिति में कुछ मतलब कुछ उनकी लिमिट थी, वो एक लिमिट तक ही शामिल होते थे। वहीं पर जिमर लिखते हैं कि समिति का जो फंक्शन था वो एक विलेज इंस्टीट्यूशन के तौर पर था, जहाँ पर सभी लोग एक सेंट्रल काउंसिल की तरह वर्क करते थे। और वहीं पर हेल्ब्रैंड का मानना था कि सभा और समिति जो है वो सेम थी, उन दोनों की जो मान्यताएं थी वो सेम थी। और द पीपल वर the place where people gather was called the sabha and the gathering group was called samiti, यानी कि उन हेलेब्रैंड के अकॉर्डिंग जहाँ पर पीपल इकट्ठा होते थे, जिस प्लेस पर लोग इकट्ठा होते थे उसे सभा कहते थे, और उसी गैदरिंग को वो लोग समिति कहते थे। Generally, it can be said that the Samiti was the higher institution of Vedic people and held an important place as the advisory institution of king. The role reputation of the Sabha as a common institution was also similar, but initially its role was limited. Both the house and the Samiti had right to debate. मतलब इसमें जनरली कहा जा सकता है कि जो समिति थी वो एक वैदिक लोगों के लिए, जो वैदिक लोग थे पुराने टाइम में, उनके लिए एक हायर इंस्टीट्यूशन थी, जहाँ पर राजा के सलाहकार को और उनकी संस्था को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था। ये एक सामान्य संस्था के रूप में सभा को प्रतिष्ठित करती थी, जहाँ पर शुरू में इसकी भूमिका समिति थी, बाद में सदन और समिति दोनों हो गई और दोनों को बहस करने का अधिकार दिया गया, जैसे कि आज के टाइम में पार्लियामेंट में है। Thus, on the basis of the argument and opinion by given various scholars, it can be concluded that the Sabha was a village institution where debate on both social and political issues were possible. ये कहा जा सकता है कि इस प्रकार से जो अलग विद्वान होते थे वो उनके द्वारा जो तर्क दिए गए और उनके मतों के आधार पर किसी भी चीज़ का, किसी भी जो टॉपिक था उसका निष्कर्ष निकाला जा सकता था। और सभा एक ग्राम संस्था थी जहां सामाजिक और राजनीतिक दोनों मुद्दे की बहस होती थी, जिसका कार्य केंद्रीय सरकार की विधायिका के समान था। The Samiti was political body of scholars whose function was similar to the legislature or the central government. It was very effective from the point of view of governance because the future of the king was determined by its corporation and support. ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव फॉर्म थी, क्योंकि अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गवर्नेंस जो था, जो भी जिस तरीके से राजनीतिक काम हो रहे थे वो राजा को सहयोग करते थे और उसी से ही राजा को समर्थन मिलता था और उसका भविष्य निर्धारित होता था, जैसे कि वो आगे राजा बनेगा या नहीं बनेगा। यदि समिति राजा के विरुद्ध होती है तो यह राजा के लिए संकट के समान होता था, क्योंकि समिति का प्रभाव राजा सहित केंद्रीय सरकार और सेना पर अधिक होता था। In the Vedic and post-Vedic period, the working of political and national life were revealed through the people-loving meeting and institution. वैदिक और पोस्ट वैदिक पीरियड में लोगों को एक तरीके से पॉलिटिकल और नेशनल लाइफ में इंटरेस्ट बढ़ा और उनको ये सारी मतलब जो मीटिंग होती थी इंस्टीट्यूशन की उनको काफ़ी पसंद आई, और जो सभा थी वो एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल और पॉपुलर इंस्टीट्यूशन था। और जो ये मीटिंग होती थी इनको द जनरल मीनिंग ऑफ द हाउस इज़ टू be light, which means that the learned and distinguished people are member and the house is adorned with their qualities and activities. अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो इसका अर्थ था कि इसका मीनिंग, इस हाउस का मीनिंग था कि लाइट, यानी कि इसमें विद्वान लोग शामिल होते थे और जो एक तरीके से नॉलेजेबल थे, उनकी क्वालिटीज़ काफ़ी लर्न थे वो, और उन्हीं की क्वालिटी से जो हाउस है ये अडॉर्न होता था, मतलब इसके बाकी के कार्य किए जाते थे इन्हीं के विचारों के अकॉर्डिंग। द प्लेस वेयर
they used to gather has been called a meeting. In Vedic texts, the word sabha has been used in different meanings such as building, gaming, place and royal court. जो प्लेस था जहाँ पर ये गैदर होते थे मीटिंग करने के लिए वैदिक पीरियड में, इसको मतलब इन वैदिक टेक्स्ट इस वर्ड को सभा कहा जाता था. लेकिन सभा के कुछ अलग अलग मीनिंग थे, जैसे बिल्डिंग, गेमिंग प्लेस, गेमिंग करना या फिर कोई प्लेस या रॉयल कोर्ट. रिगार्डिंग द सभा, इट इज़ बिलीव दैट इट ओरिजिनेटेड इन द लास्ट पीरियड ऑफ ऋग्वेद. द हाउस was also called Narishta, with the revolution of many people which cannot be abolished and which cannot be violated. बाद इस हाउस को यानी कि सभा को बाद इसका ओरिजिनेट माना जाता है ऋग्वेद में, जहाँ पर इसको इस हाउस को नरिष्ठा भी कहते हैं, और जिसमें अनेक लोग होते थे और उनका संकल्प होता था कि इस सभा को यानी कि नरिष्ठा को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, ना ही इसका उल्लंघन किया जा सकता. कुछ ग्रंथों में इनके बारे में, इस हाउस के बारे में ये कहा गया है कि जो इसके मेंबर होते थे उन्हें भी सभा कहा जाता था. द मेंबर हु प्रेसाइड ओवर द सेशन वॉज कॉल्ड चेयरमैन और सभापाल. और जो इस सेशन को हेड करता था यानी कि इसका अधिवेशन करता था, अध्यक्ष था जो, उसे चेयरमैन या सभापाल भी कहा जाता था. और एक ऋग्वेद के श्लोक में ये मेंशन किया गया है कि इस प्रकार की जो भी सभा होती थी उनकी संरचना यानी कि जो उनका स्ट्रक्चर था वो काफ़ी छोटा होता था. एक छोटी संस्था थी यानी कि छोटी इंस्टीट्यूशन थी जिसमें लोग सोशल मीटिंग करते थे. सोशल ग्रुप जो थे वो इसके केंद्र बिंदु थे. In some text, the sabha has been portrayed as an amod pramod. It means to say that entertainment place. People used to go the meeting and gamble. कुछ टेक्स्ट में सभा के बारे में ऐसा पोर्ट्रे किया गया है कि ये एक एंटरटेनमेंट प्लेस होता था जिसे जनरली अमोद प्रमोद कहा जाता था, जहाँ पर लोग जाते थे मीटिंग के लिए और वहाँ पर वो जुए वगैरह खेलते थे. A month of Rigved reads the gamble used to go meeting and understand that they would be the one who would be victorious. एक ऋग्वेद में मंत्र है जिसमें कहा गया कि जो गैम्बलर होते थे वो इन मीटिंग में जाते थे और इनको समझते थे, वहाँ पर विद्वानी बन के वो ऐसा शो करना चाहते थे कि वो इस गेम को जीतेंगे. कंसिडरिंग द हाउस एज द सेपरेट एंटिटी फ्रॉम दी समिति, और हाउस को इससे जो सभा थी उसको समिति से इसलिए एक अलग एंटिटी माना गया था. बंदोपाध्याय wrote that it is not easy to determine the actual nature of the meeting. बंदोपाध्याय के अकॉर्डिंग इसका एक्चुअल नेचर क्या था मीटिंग का ये डिटरमाइन कर पाना मुश्किल है. The metal from which the word sabha originate mean the union of people or the clan or the people. जो वर्ड है सभा उसका मेन मीनिंग जो है वो ये है कि वो एक यूनियन ऑफ पीपल है यानी कि लोगों का संघ है, और वहाँ के रहने वाली प्रजा और क्लैन है यानी कि वहाँ की सेना है. इनिशियली द सभा वॉज सच बट ओवर टाइम द बेसिस ऑफ मेंबरशिप इन द सभा वॉज नॉट लिमिटेड टू लीनेज और लोकेलिटी. सभा उस टाइम पे काफ़ी ओवर टाइम थी जहाँ पर जो उसके मेंबरशिप के बेस थे वो लिमिटेड नहीं थे, उसकी लीनेज और लोकेलिटी जो थी वो लिमिटेड नहीं थी. द मीटिंग टुक द फॉर्म ऑफ ग्रुप इन विच पीपल गैदर फॉर एनी इवेंट रिलेटेड टू स्पोर्ट, रिलीजियस पर्पस, डिबेट और लोकल सब्जेक्ट. और जो मीटिंग होती थी इसकी अलग अलग फॉर्म होती थी यानी कि ग्रुप्स में डिवाइडेड थी जहाँ पर लोग इकट्ठा होते थे इवेंट के अकॉर्डिंग, जैसे कोई इवेंट स्पोर्ट्स का, रिलीजियस पर्पस के लिए, डिबेट के लिए और लोकल सब्जेक्ट के लिए. देयर वॉज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द सभा एंड द किंग. On the basis of various types of evidence, it can be said that in addition to various types of local level meeting, there was also a political sabha as best gathering, which was directly related to the king. ये जो सभा होती थी ये क्लोज होती थी किंग के, क्योंकि अलग अलग जो टाइप थे इनके एविडेंस वगैरह जो थे वो कहीं ना कहीं बाद में जो लोकल लेवल की मीटिंग थी वो बाद में एक पॉलिटिकल सभा बन जाती थी, और ये एक बेस्ट गैदरिंग होती थी जो कि किंग से डायरेक्टली रिलेटेड होती थी. द किंग एक्टेड ऑन द
ऑफ द मेंबर ऑफ द सभा, और किंग जो थे इस सभा की एडवाइस के इस सभा के जो मेंबर थे उनके एडवाइस के अकॉर्डिंग एक्ट करते थे। द सभा वॉज एन एडवाइजरी बॉडी एज वेल एज कैरिंग आउट वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन। जो सभा थी वो कभी कुछ मायनों में एक एडवाइजरी बॉडी भी मानी जाती थी जो कि वेरियस टाइप के फंक्शन को कैरी आउट करती थी, और जो रोल और इम्पोर्टेंस था सभा का वो इन एविडेंट में काफ़ी माना गया। जैसे कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रामायण किंग दशरथ अनाउंस इन दिस सभा टू मेक राम द क्राउन प्रिंस। जैसे कि किंग दशरथ ने सभा में ये अनाउंस किया था कि राम जो है वो अगले प्रिंस होंगे। In the Shanti Parv of Mahabharata, a gathering has been described in the name of Parliament, the meeting in which the ordinary citizen were also present. For this reason, it is also called the People's Parliament, where there were free debate without any hindrance. Shukraniti Sar describe a gathering whose members were called corporates. इसी तरीके से शांति पर्व, जो महाभारत का शांति पर्व है, उसमें भी इस एक गैदरिंग के बारे में डिस्क्राइब किया गया है जिसको नाम दिया गया था पीपल ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि उसमें जो ऑर्डिनरी सिटीजन थे वो भी प्रेजेंट हो सकते थे और वो भी फ्रीली किसी के भी साथ डिबेट कर सकते थे विदाउट एनी प्रॉब्लम। और शुक्र नीति में जो शुक्र सार है उसमें भी डिस्क्राइब किया गया है कि ऐसी जो गैदरिंग होती है उनके जो मेंबर होते हैं उनको पार्षद कहा जाता है, यानी कि कॉरपोरेट्स कहा जाता है। समिति प्रजापति's two duties include the sabha and the second samiti, in which samiti was the largest and most important institution in the Vedic social and political system। जो प्रजापति है उसकी दो ड्यूटीज़ होती थी, एक सभा और दूसरी समिति, जिसमें समिति जो थी वो एक लार्ज और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन थी वैदिक टाइम में, जो कि सोशली एंड पॉलिटिकल सिस्टम में थी। The Samiti was the sum of sum plus iti, which means together, where people of the whole society used together। समिति जो वर्ड है वो दो शब्दों के जोड़ से बना है, सम प्लस इति, जिसका मीनिंग है कि गैदर, इकट्ठा होना, जहाँ पर जो लोग थे वो इकट्ठा होते थे पूरे सोसाइटी के और किसी भी टॉपिक पर कोई भी कंसर्न था उस पर वो डिबेट करते थे। द समिति वॉज एन इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल बॉडी ऑफ सेंट्रल government in which the ruler was also present in the house as the ordinary citizen। जो समिति थी वो एक पॉलिटिकल बॉडी थी जहाँ पर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, जहाँ पर रूलर भी प्रेजेंट होते थे इस हाउस में और साथ में ऑर्डिनरी सिटीजन भी होते थे। The Samiti include all citizen instruction have been given in the mantra of Rigved, ensure to that the king goes to the बैठका और द समिति। ये शायद मिसप्रिंट हो गया, इसमें बैठक होगा, बैठक ऑफ समिति। द समिति हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द किंग और रूलर, और सो द किंग कुड नेवर बी ऑटोक्रेटिक। इसमें जैसे कि ऑर्डिनरी सिटीज़न भी इंक्लूड होते थे समिति में, तो उनको और किंग को एक ऋग्वेद के मंत्र में सबके बारे में इंस्ट्रक्शन दी गई है कि जो किंग होते थे वो जाते थे एज अ बैठक ऑफ समिति, यानी कि वो अटेंड करते थे समिति को, और समिति के पास कंप्लीट कंट्रोल होता था किंग के ऊपर, रूलर के ऊपर, जिससे कि जो किंग है वो ऑटोक्रेटिक ना हो, यानी कि किंग अपना तानाशाही ना दिखाए। एट द टाइम समिति वॉज द इंस्टीट्यूशन ऑफ द एंटायर सिटीजनरी, इट मीन टू से दैट द होल वर्ल्ड। उस टाइम पे समिति को ऐसा इंस्टीट्यूशन माना जाता था जो कि होल वर्ल्ड को कंट्रोल करती थी। द कमांड ऑफ द गवर्नमेंट वॉज ऑल्सो इन इट्स हैंड, और जो गवर्नमेंट की कमांड थी वो भी समिति के हाथों में थी। और द समितिज डिस्प्लेजर टूवर्ड द किंग वॉज लाइक कर्स ऑफ द किंग। अगर कोई किंग समिति के प्रति डिस्प्लेजर दिखाता है, यानी कि उसका अपमान करता है, तो ये किंग के लिए काफ़ी मुसीबत होती थी, क्योंकि समिति जो थी वो इंस्टीट्यूशन को रन करती थी, तो उसी के अकॉर्डिंग किंग को काफ़ी खतरा रहता था समिति से। The main function of Samiti was to elect the king, but what was the rule of the election? What was its basis? It is not mentioned in detail. The Samiti was also used to remove king. It means to say that to remove the deposed and re-elect the expelled king. समिति के मेन फंक्शन क्या थे? बेसिकली वो ये थे कि किंग को इलेक्ट करना और रूल्स क्रिएट करना इलेक्शन के लिए, लेकिन ये किस बेसिस पर थे इसके बारे में डिटेल में मेंशन नहीं किया गया। और जो समिति थी वो इसलिए भी यूज़ की, वो इस
मतलब वो किंग को रिमूव करने का काम भी कर सकती थी। अगर समिति चाहे तो वो किसी भी किंग को रिमूव कर सकती है या फिर किसी और दूसरे किंग को इलेक्ट कर सकती है, और अगर वो चाहे तो दोबारा से पुराने वाले किंग को ही री इलेक्ट कर सकती है। The Samiti also had discussion on questions related to politics and governance, debate and collective issue. Thus, most of the work of the current parliament was done by Samiti at that time. समिति का जो डिस्कशन टॉपिक होते थे, क्वेश्चन होते थे, वो रिलेटेड होते थे पॉलिटिकल, गवर्नेंस, डिबेट और कलेक्टिव इशू से, और जो इसके ज़्यादातर वर्क थे वो आज के पार्लियामेंट के तरीके से किए जाते थे समिति में उस टाइम पर। और every member of Samiti had freedom of speech and could express their view. It is mentioned in Rigved that I accept both your idea and your Samiti. It is possible that the Samiti will do religious, political and social work equally. ऋग्वेद में ये मेंशन किया गया है कि समिति में के जो मेंबर होते थे उनको पूरी तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई थी, जिससे कि वो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सके। उसमें ये बताया गया है ऋग्वेद में कि समिति जो है वो रिलीजियस, पॉलिटिकल और सोशल वर्क में इक्वली वर्क मतलब पॉसिबली इक्वली वर्क करती थी थ्रू द डिबेट एंड डिस्कशन। और जो मेंबर ऑफ समिति होते थे वो ये चाहते थे कि जो आर्ग्यूमेंट का जो डिसीजन है वो उनके फेवर में हो। It is written in the Atharvaved that I accept the knowledge, talent and speed of the member of present in Samiti. O Devendra, make me the leader of this great house. If your mind has gone towards some else or change on some issue or thing, I want to change that mind from there so that mind became favorable to me and me. एक तरीके से अथर्ववेद में एक उल्लेख मिलता है जहाँ पर ये कहा गया है कि कोई भी जो इसका मेंबर होता था वो एक्सेप्ट करता था समिति के बाकी मेंबरों के प्रेजेंट को, उनकी नॉलेज को, टैलेंट को, और जो उसका हेड होता था उससे कहा गया है कि ओ देवेंद्र, जो उनको देवेंद्र कहा जाता था हेड को, कि जो उसके जो ग्रेट हाउस का लीडर था, अगर उसका माइंड किसी और के जो आर्ग्यूमेंट थी उसकी तरफ जा रहा तो वो उसको चेंज करे, उस इशू के बारे में, उस थिंग के बारे में अच्छे से सोचे और जो आंसर है उनके हित में दे, यानी कि जो भी उनका डिसीजन होगा वो उसके हित में हो। हर एक मेंबर यही चाहता था। Regarding the work and duty of the king, it is written in the Atharvaved, the Samiti should not cooperate with the king who snatches the property of Brahman. Although an auspicious desire for the king to always cooperate has been expressed, it is written in the mantra of Atharvaved. जो किंग होता था उसकी ड्यूटी और उसके वर्क के रिगार्डिंग अथर्ववेद में लिखा था कि समिति को उस किंग के साथ कॉर्पोरेट नहीं करना चाहिए जो कि ब्राह्मण्स की प्रॉपर्टी को स्नैच करे और उसके ऑस्पिशियस डिज़ायर हो, यानी कि अनैतिक डिज़ायर हो, धर्म के अकॉर्डिंग ना चलने वाले किंग के साथ समिति कॉर्पोरेट ना करे। और ये सारी चीज़ें अथर्ववेद में लिखी है, अथर्ववेद के एक मंत्र में लिखी है। इट इज़ ऑल्सो रिटन इन द सेम बुक दैट after the coronation the priest used to say that king should sit on the throne and samiti should be loyal to him. और ये भी लिखा गया समिति अथर्ववेद में बुक में कि अगर जब किंग का राज्याभिषेक होगा तो उसका राज्याभिषेक एक प्रीस्ट यानी कि एक पुजारी के द्वारा होगा और वो किंग के कहेगा कि वो बैठ सकता है राजगद्दी पर, लेकिन उसे समिति के प्रति लॉयल होना होगा, समिति के प्रति वो अपना विश्वास शो करेगा। ये क्लियर दिस मेक इट क्लियर दैट समिति वॉज पीपल्स सभा एंड कोऑर्डिनेशन विद इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनी रूलर। ये एक शो करती है कि समिति जो है वो उस टाइम पे पीपल्स ऑफ सभा होती थी जो कि कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क करती थी, जो कि किसी भी रूलर के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। बंदोपाध्याय रोट ऑन दिस सब्जेक्ट द समिति वॉज अ ग्रुप ऑफ द पीपल ऑफ द कम्युनिटी। जो बंदोपाध्याय हैं जो कि एक थिंकर है, उन्होंने लिखा है कि समिति जो है वो ग्रुप है सभी पीपल का कम्युनिटी में जो रहते हैं, और सभा जो है वो एक एंटायर नेशन है। देयर वॉज अ क्लोज रिलेशनशिप एंड कोऑर्डिनेशन विद द किंग। और सभा और समिति का जो है क्लोज रिलेशनशिप है, कोऑर्डिनेशन विद द किंग, क्योंकि वो उस किंग जो है सभा और समिति के वर्क के अकॉर्डिंग अपने डिसीजन को
मतलब अपनी डिसीजन एक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ समिति एडवाइसेस. द समिति वॉज यूजली हेल्ड एट द टाइम्स ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट पर्पज सच एज टाइम ऑफ किंग्स कॉर्नेशन, वॉर और क्राइसिस. और जो समिति है वो बेसिकली ज़रूरत बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्पसेस के लिए हेल्ड की जाती थी, जैसे कि किंग के कॉर्नेशन यानी कि राज्याभिषेक के समय, या किसी वॉर या फिर कोई क्राइसिस है उस समय. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.